दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे गरीब और ईमानदार किसान की है जो बहुत ही दयालु था। अपने इसी दयालु स्वभाव के कारण एक दिन वह बहुत अमीर बन जाता है, लेकिन और ज़्यादा अमीर बनने की चाहत उससे कुछ ऐसा करा देती है कि वह जो भी उसके पास होता है उसे भी खो बैठता है। इसलिए लालच ना करे, लालच बुरी बला है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। गांव के लोग मेहनती किसान तो थे, लेकिन उनकी जमीन उपजाऊ नहीं थी। रामू की हालत तो और भी खराब थी, क्योंकि उसकी जमीन बहुत छोटी थी। उस पर मेहनत करने के बावजूद भी फसल इतनी नहीं होती थी कि उसका परिवार आराम से खा सके। रामू की पत्नी और दो छोटे बच्चे थे। रोजी रोटी के लिए वह सूरज निकलने से पहले ही खेतों में पहुंच जाता और देर रात तक काम करता, लेकिन फिर भी उसके घर में 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल होता। कई बार तो उसे भूखा सोना पड़ता। उसके बच्चे फटे कपड़ों में ही रहते और गांव के अन्य बच्चों की तरह खेलने कूदने की जगह अक्सर भूख से रोते रहते। रामू बहुत ईमानदार और दयालु था। वह मानता था कि मेहनत और धैर्य से ही जिंदगी सुधर सकती है। एक दिन की बात है, रामू अपने खेत की ओर जा रहा था। अचानक उसने रास्ते के किनारे झाड़ियों में कुछ हलचल देखी। पास जाकर देखा तो एक सुंदर हंस घायल अवस्था में पड़ा था और वह उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार गिर रहा था। रामू का दिल पसीज गया। उसने सोचा, यह बेचारा पक्षी शायद किसी शिकारी के जाल में फंसकर घायल हो गया है। इसे यहाँ छोड़ दिया तो यह मर जाएगा। रामू ने हंस को धीरे से उठाया और घर ले आया। उसकी पत्नी ने पहले तो कहा, हम खुद भूखे रहते हैं, आप इस पराये पक्षी को खिलाने का बोझ क्यों ले रहे हो? लेकिन रामू बोला, भलाई करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह भी भगवान की ही बनाई हुई जीव है। अगर हम इसकी मदद कर सकते हैं तो हमें जरूर करनी चाहिए। रामू और उसकी पत्नी ने हंस के घाव पर मरहम लगाया, उसे साफ पानी दिया और अनाज के कुछ दाने खिलाए। धीरे धीरे हंस की हालत सुधरने लगी। कई दिन बीत गए। हंस अब पूरी तरह स्वस्थ हो गया। रामू को संतोष था कि उसने एक जीव की जान बचाई है। लेकिन एक सुबह जब रामू आंगन में आया तो उसने देखा कि हंस ने एक अजीब चमकदार अंडा दिया है। वह अंडा साधारण नहीं था, बल्कि सोने का बना हुआ था। रामू की आंखें चमक उठी। उसने अंडा उठाकर गौर से देखा। वह सचमुच शुद्ध सोने का था। रामू दौड़ता हुआ अपनी पत्नी के पास गया और बोला, देखो, हमारे हंस ने सोने का अंडा दिया है। पहले तो उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने अंडे को हाथ में लिया तो उसकी पत्नी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रामू ने अंडे को शहर में जाकर सुनार को दिखाया। सुनार ने अंडे को देखकर कहा, यह तो शुद्ध सोना है, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। रामू ने अंडा बेच दिया और उस पैसे से वह अनाज, कपड़े और बच्चों के लिए जरूरी सामान ले आया। अब हर सुबह हंस एक सोने का अंडा देने लगा। धीरे धीरे रामू की गरीबी दूर होने लगी। उसके घर में भरपूर अनाज, कपड़े व जरूरी सुविधाएं आने लगी। बच्चे खुश रहने लगे। गांव वाले भी अब रामू की किस्मत देखकर हैरान थे। रामू पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। वह सोचता था, भगवान ने मुझे यह वरदान दिया है, अब मुझे इसे समझदारी से इस्तेमाल करना है। लेकिन कहते हैं ना, इंसान की आदत होती है, जितना मिलता है उतना कम लगता है। धीरे धीरे रामू के मन में लालच पनपने लगा। शुरुआत में रामू खुश था कि एक सोने का अंडा मिल रहा है, लेकिन कुछ समय बाद उसने सोचा, अगर हंस रोज एक अंडा देता है तो इसके पेट में जरूर ढेर सारे अंडे होंगे। क्यों न इसे मारकर सारे अंडे एक साथ निकाल लूं, तब मुझे रोज रोज इंतजार नहीं करना पड़ेगा और मैं तुरंत अमीर बन जाऊंगा। रामू की पत्नी ने उसे समझाने की कोशिश की, नहीं रामू, ऐसा मत करो, यह हंस हमारे लिए भगवान का तोहफा है। अगर तुमने इसे मार दिया तो शायद हमें कुछ ना मिले। लेकिन रामू पर लालच का भूत सवार था। उसे पत्नी की बात समझ नहीं आई,
एक दिन सुबह सुबह रामू ने चुपके से हंस को पकड़ा और तेज चाकू से उसका पेट काट दिया। उसकी आंखों में अमीरी के सपने तैर रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने पेट खोला उसके होश उड़ गए। अंदर से कोई सोने का अंडा नहीं निकला। हंस का पेट बिल्कुल सामान्य था, जैसे किसी का भी पक्षी का होता है। रामू की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने अपने ही हाथों से वरदान को मार दिया जो उसे रोज अमीर बना रहा था। अब उसके पास हंस बचा, ना सोने का अंडा। रामू की हालत फिर से पहले जैसी हो गई। उसके घर की खुशियां छिन गई। थोड़े दिनों में ही उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई और वह फिर से गरीबी की आग में झुलसने लगा। अब उसे हर दिन पछतावा होता। वह कहता, काश मैंने लालच ना किया होता। अगर मैं संतोष से रोज एक अंडे पर खुश रहता तो आज हमेशा के लिए खुश रहता। मेरी मूर्खता और लालच ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन अब पछताने से क्या हो, जो होना था वह हो चुका था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। ज़्यादा पाने की चाहत अक्सर हमें जो मिला है उससे भी वंचित कर देती है। इसलिए संतोष में ही सुखी रहे, धैर्य और समझदारी रखें।